तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो हमारा एचसीएफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो एचसीएफ होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल रहेगा, यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और ये है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप बिना सॉल्व किए किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। मतलब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे ये हो गया 2, 4, 8 और 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। ऐसे नंबर जैसे कि 2, 4, 8, 16, ये 16 है। ऐसे नंबर आप देख रहे हैं, ये जो 16 इन सब में सबसे बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, 16 मतलब कि सबसे बड़ा है। तो ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो ऐसे नंबर जो पिछले सभी नंबर से कटे, मतलब अपने से छोटे से कटे और उसके आगे कुछ ना हो, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा वाला रहता है, बड़ा वाला नंबर रहता है, वही एलसीएम होता है। एलसीएम इसमें अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम जो है वो 16 ही होगा। ऐसे ही हम अगर किसी और नंबर को ले ले, जैसे कि हम लोग 3, 6, हम लोग 3 ले लिए, 6 ले लिए और 24 ले लिए, तो इसमें भी देखा आप 3 देखेंगे, ये 24 जो है वो 3 से भी कट रहा है और 6 चौके 24 इससे भी कट रहा है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो हमारा होगा वो होगा 24। इसी तरह से एक और ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये ट्रिक नंबर हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट ट्रिक है हमारा। और जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, अब हम सेकेंड वाला बता रहे हैं आपको। सेकेंड ट्रिक ये है कि जैसे कि कोई अगर हम नंबर ले, जैसे हमने लिया, हम ले रहे हैं 4, 4 लिए, 12 लिए, 17 ले रहे हैं, 17 लिए, उसके बाद में हम जो लेंगे वो 24 ले रहे हैं। आप इन सबको देखिए, आप 4, 12, 24, 17, तो ये जो 12 है, ये 12 है, 4 से कट रहा है और 4 छक 24, 12 24, ये भी कट रहा है। तो हम इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों को छोटों को काट देंगे। और ये अगर प्राइम नंबर है, ये जैसे 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 सिर्फ एक से, मतलब खुद से। प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और एक से सिर्फ कटे। तो ये 17 जो है खुद से और एक से बस कटेगा। तो अगर हम 17 का 24 में गुणा कर दें, 17 का 24 में गुणा कर दें, तो आप इस पाएंगे कि ये 4 का हम 7 बार लेके जाएंगे, 4 से 28 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, 4 करने में 4, ये 6 हो गया। हम गुणा कर देंगे इसको, यहाँ फिर 7 दुनाई 14, ये 4 हो गया और 2 करने में 2 और ये 3, तो ये हमारा आ गया 8। यहाँ पर 6 4 10, ये 0 और ये 3 और हमारा 1 था, ये 4। तो 17 गुणे 24 जब हमने किया तो हमारा आ गया 408। इसी तरह से अगर हम कोई और नंबर ले ले, चलिए एक और देखते हैं इसी तरह से।
जैसे कि हम कोई नंबर लेते, चलिए नंबर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं। चलिए 13 ले लेते हैं, ये भी एक प्राइम है। तो 3 जो है ये 9 कट रहा है, 3 मतलब 9 जो है वो 3 से कट रहा है, तो हम 3 को बस काट देंगे, 9 को नहीं काटेंगे। और ये हमारा जो 13 है ये है प्राइम नंबर। तो अब 13 गुणे 9 करो तो आ जाएगा 117, 117 आ जाएगा। ठीक, 13 गुणे 9 इक्वल टू 117। तो यही हमारा जो होगा एलसीएम होगा 117, ये एलसीएम होगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये गलत होगा तो हम यहाँ बगल में करके देख भी आप सकते हैं। जैसे कि हम 3 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 13 ले लेंगे। अब 2 से ये कटेगा नहीं, सबसे छोटे से पहले हम काटना शुरू करते हैं। दो देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, इसमें 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो अब हम 3 को लेंगे, 3 से ये 3 कट गया एक बार में, ये 3 बार में गया, 9 कट गया। 13 जो है नहीं कट रहा है, तो हम 13 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 13 को उतार लिया, अब देखिए फिर 2 से नहीं कट रहा है, 2 से तो अब कटेगा नहीं, फिर 3 हम उतारेंगे, फिर ये एक ऐसे ही उतार देंगे, ये एक बार में कट गया। फिर 13 नहीं कट रहा है तो 13 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर अब 13 को ले लेंगे, ये 13 को ले लेंगे, एक ऐसे ही उतार देंगे, ये भी एक उतार देंगे। अब 13 करने में 13, तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको जब आप गुणा करेंगे फिर से वही 117 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 117। तो चलिए अब हम किसी नंबर को लेके उसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा लेंगे। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, हम जैसे कि ले सकते हैं, सबसे पहले हम इजी लेवल से शुरू करेंगे, तो हम ले लेते हैं 24। अब हमको कोई कहे कि इसका एलसीएम निकालो, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि किस नंबर से ये 24 है जो कट रहा है। तो 24 तो बहुत सारे नंबर से कटेगा, पर हम सबसे छोटा पहले देखेंगे। तो आप देखेंगे 2 से ये 24 कटेगा, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से कटेंगे तो एक बार जाएगा, ये 2 है, 2 करने में 2। अब ये 4 बचा तो 2 बार में ले जाएंगे, तो 12 दुनाए 24, ये कट गया। फिर उसके बाद में हम फिर से 2 से लेके जाए, 2 से इसको लेके जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे 6 बार में ये जा रहा है, 2 6 12 हो गया। अब 3 को लेके जाएंगे इसी तरह से, 2 तिहाई 6 आ गया। अब देखेंगे ये 2 से नहीं कट रहा है, तो अब हम इससे आगे की संख्या को देखेंगे। तो इससे आगे हम 3 देख रहे हैं, 3 करने 3 ये कट रहा है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो ये यहाँ इसको उतार लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आप इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे हम किसी और नंबर को ले, जैसे कि आप ले सकते हैं 49। अगर आप ले ये हमारा सेकंड हो गया, 49 अगर ले तो 49 आप देखेंगे कि ये 2 से नहीं कट रहा है। अगर 3 से देखें, 3 से भी नहीं कटेगा। 49 जो हमारा है न 2 से कट रहा है, न 3 से, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कट रहा। अब हम इसके आगे ऐसे देखते जाएंगे, आप देखेंगे 7 से ही कट रहा है, 7 7 कितना होगा 49, तो 7 7 49, ये 7 बार में जाएगा तो 49 हो जाएगा। फिर हम इसको फिर देखेंगे, आप ये 7 आ गया, 7 तो पहला नंबर किसी से कटेगा नहीं, तो ये अपने आप में एक बार में कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ये 7 गुणे 7, ये हो गया इसका एलसीएम। इसी तरह से अगर आप कोई और नंबर लें, जैसे कि चलिए हम तीसरे नंबर में 82 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 82। अब इस नंबर को अगर आप काटेंगे, इस नंबर को करने के लिए ये 82 हमने सबसे पहले लिखा,
फिर हम यहाँ देखेंगे ये 2 से कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, तो फिर हम 2 से सबसे पहले काटेंगे। ये 4 बार में जाएगा, 2 चौके 8 होता है, फिर 2 करने 2। अब देखेंगे 41, 41 किसी से नहीं कट रहा, मतलब कि ये खुद से ही बस प्राइम नंबर है, तो एक बार में जाएगा और 41 हो गया, 2 जुड़े 41, ये हो गया एलसीएम, इसका एलसीएम। तो चलिए अब हम इसके आगे दो एक से ज्यादा नंबर्स को लेते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं रोमन नंबर्स। इस नंबर्स को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, रोमन नंबर्स को सर्च करके आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकता है, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम एक से ज्यादा नंबर्स को लेते हैं। जैसे कि हम सबसे इजी लेवल का ये है 12 और ये 24, हम 2 नंबर्स को ले लिए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो हम इसको अलग अलग नहीं निकालेंगे, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा बस। तो हम सबसे पहले 12 लिख लेंगे, ये इसको लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींचना बहुत जरूरी होता है। फिर इसको कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पर 24 लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे ये 2 से कट रहा है, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से ये 6 बार में जाएगा, पहले वाले में बताया है आपको। फिर हम इसको कॉमा को ऐसे ही लगा देंगे, फिर ये 12 बार में जाएगा, 24, 12 गुना 24, तो ये 12 बार में जाएगा। फिर आप देखेंगे ये 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन उससे छोटे नंबर से भी ये कट रहा है, इसीलिए हम पहले 2 से काटेंगे। हम 3 से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। 6 से भी हम काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमको दोबारा से 2 से काटना ही पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही 2 से काटेंगे, एक सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम 2 3 6 यहाँ पर 3 कर लेंगे, और 2 6 12, 6 बार में लेके जाएंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखेंगे ये भी 2 से कट रहा है, 3 से 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा, 3 से दोनों कट रहा है, लेकिन हम 2 से ही काटेंगे सबसे पहले, छोटे नंबर से। तो ये 3 ऐसे ही उतार देंगे, और ये 3 बार में चला जाएगा। अब देखेंगे अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर। तो फिर हम 3 को 3 से ही काटेंगे, क्योंकि ये किसी और से नहीं कटेगा। तो अब ये जो हमारा है एलसीएम लिखने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे 2 2 2 और ये हमारा 3, मतलब कि हमारा जो 3 बार है वो 2 आया है, और 1 बार जो है वो 3 आया है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 अतिरिक्त 24। तो हमारा जो एलसीएम आ गया ये हो गया 24। हमने ट्रिक से भी आपको बताया था कि जैसे ये नंबर ये जो है ये 12 जो है और 24 जो है 12 से कट रहा है, मतलब कि कट रहा है, तो ये 24 ही जो बड़ा वाला है वही एलसीएम होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ भी ये 24 ही इसका एलसीएम निकल के आया है। तो अब चलिए एक और सवाल को करते हैं, ये हमारा सेकंड नंबर का सवाल है। तो हम सबसे पहले लेंगे 6, 18 ले लेते हैं। उसके बाद में 6 लिया हमने, 18 लिया, और हम ले लेंगे 27, चलिए ले लेते हैं। अब 3 नंबर का हमको एलसीएम निकालना है। यहाँ पर हमने 2 का निकाला था, इससे पहले हमने 1 का निकाला था, अब हम 3 का निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इसी तरह से जैसे हमने इसमें किया था, ये लगाया था कॉमा, वैसे इसमें भी लगा लेंगे। 6 हो गया, 18 हो गया, और यहाँ पर ये 27 हो गया। तो आप कहेंगे कि 6 से भी कट रहा है, 18 जो है 2, ये 6 जो है वो 3 से, 18 भी 3 से, 27 भी 3 से कट रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 2 से ही सबसे पहले शुरू करते हैं। तो 2 तिहाई 6, फिर 9 बार में अगर लेके जाए तो ये 18 भी कट जाएगा, 27 जो है लेकिन नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही उतार देना है हम लोग को। अब फिर से 2 से देखते हैं नहीं कट रहा है, 3 से देखते हैं हाँ भाई कट रहा है, तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 करने 3, ये 3 बार में अगर हम 9 का देखें तो 3 तिक्का 9 हो गया, और 3 9 27 हो गया। फिर 3 से काटेंगे हम लोग, 3 करने में 3,
भाई बहुत आसान है, बस हम लोग को करते जाना, एक बार सीख गए तो फिर आराम से हम लोग कर लेंगे। फिर तीन करने फिर से तीन हो गया हमारा। अब ये 9 है, ये 9 जो है 3 बार में अगर लेके जाएंगे आप तो ये भी कट ही जाएगा भाई। ये देखो, ये फिर हम लोग एक बार चलिए 3 से ही लेके चलते हैं। तो 3 करने और ये 3 अब हम लोग इसका एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम लिखने के लिए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं हम लोग, एलसीएम। फिर ये हम लोग लिख लेते हैं 2, एक ही बार है इस बार। फिर 3 जो है 3 बार है, तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हमारा हो गया ये। तो अब गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, छक्का 6 3 12 34 18। तो फिर हमारा हो गया 54। ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम। एलसीएम जो क्या है हमारा 54 आ गया। हमने इन दोनों का एलसीएम देखा। अब चलिए इसे एचसीएफ भी देख लेते हैं इसका। तो ये तो हमारा सबसे इजी है, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे आप भाग देते हैं ऐसे ही, बस ये छोटा वाला हम लोग इधर लिख लेंगे और ये बड़ा वाला जो हमारा नंबर है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे कुछ नहीं है, बस इसको भी डिवाइड करते जाना है। तो 12 दुनाई 24, ये हमारा 24 हो गया, ये पूरा कट गया। और जो हमारा ये हमारा एचसीएफ जो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा हो गया 12, ये 12 हो गया। हम आपको एक और मैसेज बताएंगे आगे। चलिए अब इसका भी देख लेते हैं, इसका ऐसे प्रोसेस। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर 3 नंबर है, इसको करने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अभी इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 6 को ले लेंगे, ये छोटा वाला। फिर इससे बड़ा आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। चलिए हम लोग इसको ही ले लेते हैं, 18 को। ये हमने 18 लिख लिया। आप देखेंगे 6 से 18 को काटना है तो हम 3 बार लेके जाएंगे, छक्का 6 7 12 36 18। तो ये 18 हमारा जो है पूरी तरह से कट गया। अब ये कट गया तो हम लोग जो ये पहला हमने लिया है इसके ऊपर का हम लोग वही फिर से लेंगे। हम 6 फिर से उतार लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 0 हो गया। तो हम ये यहाँ पर 6 हम लोग यहीं पर फिर से उतार लेंगे, ये 6 हमारा। अब हमारा 27 जो बचा हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब 27 को 6 बार, जो हमारा ये 6 है इसको लेकर जाएंगे। तो छक्का था हमारा 36 18 चौके 24। फिर ये जो हमारा ये 27, अब हम 6 को लेके जाएंगे इस जो कि 27 से जो है वो कम रहे। तो इसके लिए हम चलिए इसका पहाड़, तो 6 चौके 24, इसको अगर 4 बार में आप लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। अब यहाँ पर 3 बच गया। अब इस 6 को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। तो 3 दुनाई 6, यहाँ पर 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये लास्ट में जो है हमारा 3 बच गया है। ये लास्ट में आप देख सकते हैं ये हमारा 3 बचा हुआ है। तो हमारा एचसीएफ जो है वो निकल कर आ जाएगा 3। एचसीएफ जो है वो 3 निकल कर आ गया है। तो चलिए इसी तरह का हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम ले लेते हैं नंबर। तो चलिए हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने 3 ले लिया। फिर हम एक और नंबर 2 नंबर और ले लेते हैं, 36 ले लिए। उसके बाद में हम चलिए 36 यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद में हम एक और नंबर ले लेते हैं, ये 66। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने लाइन खींच लिया। फिर 3 हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग ये कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे। फिर 36 हो गया, ये हमारा 66। फिर
दो से कट रहा है तो सबसे पहले दो से ही काटेंगे, या आप तीन से भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग दो से ही पहले चलिए काटते हैं, इससे आसानी रहता है। तो तीन हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, फिर दो से एक बार में लेके जाएंगे, फिर दो आठे 16, 18 36, ये फिर से हम लोग लेके जाएंगे तीन, दो तिहाई 6 हो गया, ये दो तिहाई 6। इसको आसानी से करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, फिर दो तिहाई 6 33 आ गया। तीन से देखिए सारा कट रहा है, फिर भी हम दो से ही चलिए काट देते हैं, फिर हम लोग दो से लेके जाएंगे, ये तीन हमारा उतर जाएगा, फिर 9 बार में ये जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 33 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए दो से ये नहीं कट रहा है तो हम लोग तीन से काटेंगे इसको, तो चलिए तीन से काट देते हैं। तीन गन्नम तीन, यहाँ पर तीन बार में फिर जाएगा, तीन का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर तीन से तीन करने में तीन, तीन करने में 11 तिया 33 हो गया, 11 तिया 33। अब हम लोग फिर से तीन से लेके जाएंगे, सबसे पहले छोटे वाले को काटेंगे, हम बड़े वाले को नहीं काटेंगे। तो चलिए तीन बार में फिर से इसको लेके जाते हैं, एक ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, तीन करने में तीन, फिर 11 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। अब सिर्फ 11 बचा है, 11 प्राइम किसी से कटेगा नहीं, तो ये खुद से ही कटेगा, तो 11 करने में 11 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम हमारा जो है ये, इसको हम लोग उतार लेंगे इन सबको। तो सबसे पहले हम 2 गुणे 2 करेंगे, फिर हमारा तीन, तीन 2 बार है, इसको उतारेंगे, फिर ये हमारा 11 है, 3 गुणे 3 गुणे 11। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 से 12, 12 36, और 36 का फिर 11 में आप गुणा करेंगे, ये जो हमारा 36 है हो गया, इसको ये बार 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 12 36, और इसका 11 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 36 उतर कर आ जाएगा, फिर से एक बार और 36 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो हो गया 396। इसी तरह से अगर आप इसका एचसीएफ निकालें, तो सबसे पहले ये हमारा सबसे छोटा है, तीन जो है वो सबसे छोटा है, तो तीन लिखेंगे इसको, सबसे पहले तीन लिख लिए। फिर अब हम 36 पीस ले रहे हैं, 36 आप लिख सकते हैं, फिर 66 भी ले सकते हैं, तो ये हम लोग 36 लिए हैं। फिर ये तीन करने में 3 हो गया, ये कट जाएगा, 6 को उतार लेंगे, 2 बार में जाएगा, और ये 6 भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम इस तीन को दोबारा से यहीं पर उतार लेंगे। अब 66 जो हमारा बच रहा है, इसलिए हम लोग 3 को फिर से उतारे हैं, अब 66 बचा है, तो हम इसको 66 को दोबारा से लिख देंगे, फिर 3 2 बार में लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, फिर ये कट गया, इस 6 को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, फिर 2 बार में लेके जाएंगे, ये 6 भी हमारा कट जाएगा, मतलब कि ये जो 3 है, ये जो हमारा है एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 3। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकाला, अब हम एक दूसरे मेथड से हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए उस मेथड को देखते हैं, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आप लोग किसी भी संख्या का आसानी से एलसीएम एचसीएफ दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, उसको करने में बहुत ही आसानी है, बस आप लोग एक बार समझ जाइए। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई नंबर लेंगे, इजी के लिए हम लोग सबसे पहले सबसे इजी नंबर लेते हैं। तो चलिए सबसे मान लीजिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं 20 एंड 30, ये दो। अब 20 है 30 है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 20 को देखेंगे, यहाँ पर आप 20 लिख लीजिए, यहाँ पर 30 लिख लीजिए, इसको बराबर हम लोग कर देंगे। अब 20 ऐसी संख्या चुनिए जिससे 20 मतलब 20 के फैक्टर को चुनिए। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग 2 गुणे 5 गुणे
दो पंचे 10, 10 दुनाई 20। हम इसको इधर भी आप लिख सकते हैं, जिससे आसानी होगी। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका फैक्टर है। आप फैक्टर ऐसे भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये 20 हो गया, फिर 2 से ये 10 हो गया, फिर 2 से 5 बार में जाएगा, 5 करना 5। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5, ये इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर 3 का फैक्टर निकालेंगे आप, 30, ये 30 हमारा है, इसका फैक्टर निकालिए। 2 से सबसे पहले 15 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 5 करने 5 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर गुणे 5 है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें एक ही बार आएगा। हम यहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम और ये रहा एचसीएफ, इसको देखिए आप यहाँ पर 2 बार 2 आया है, मतलब इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5। और इस ये जो है, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो आप अगर एलसीएम हमको निकालना है, तो हम देखेंगे कि ये बड़ा वाला नंबर, मतलब किस नंबर में वो दूसरा नंबर जो है वो ज्यादा आया है। तो इसमें आप देखेंगे 2 बार 2 आया है, इसमें एक ही आया है, तो हम इस 2 को लेंगे, बड़े वाले को, मतलब कि जो 2 ज्यादा आया है। तो ये 2 के पावर 2 अगर हम लगा दें, आप इसको ऐसे यहाँ पर पावर हटा के ये गुणे 2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अब देखेंगे 5, इसमें भी 5 एक ही बार आया है, इसमें भी 5 एक ही बार आया है, तो हम एक ही बार 5 बस कर देंगे। अब देखेंगे 3 कितनी बार आया है, इसमें एक भी बार ये जो है 3 नहीं आया है, इसमें एक बार 3 आया है, मतलब 3 आया है ना दोनों में से किसी में, तो इस 3 को भी लिख लेंगे। अब हम इसको बराबर करके, अगर आप इसको देखेंगे तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 के 60, इसका एलसीएम जो है निकल के आ गया 60, ये हमारा एलसीएम है। और एचसीएफ को निकालना है, अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों का फैक्टर है, मतलब कि 20 में भी आ रहा है, 30 में भी आ रहा है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो 20 है और ये जो 30 है, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये 2 हाईलाइट कर देते हैं हम इसको। ये जो 2 है, ये 2 जो है ये 20 में भी आ रहा है, 30 में भी आ रहा है। ये 5 जो है ये 20 में भी आ रहा है, 30 में भी आ रहा है। लेकिन जो 3 है, 3 नहीं आ रहा है, 20 में 3 नहीं आ रहा और 30 में आ रहा है। तो एचसीएफ जो होगा हमारा 2, मतलब कि दोनों में जो आए 2 है, और गुणे ये 5, 5 भी दोनों में आया है, तो 5 9, ये हमारा हो गया 10। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमने जो पहले वाला बताया, हम उससे भी अगर करके आप लोग देखेंगे एलसीएम इसका, तो ये देखिए 20 है और ये 30 है, 2 से लेके जाएंगे, ये 10 हो गया, ये 20 दुरानी 10, 2, ये हमारा हो गया 2 दाएं 20, और फिर ये 15 से हो जाएगा ये 30, फिर 2 से लेके जाएंगे, ये 5 बार में जाएगा, ये 15 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 3 बार में लेके जाएंगे, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, ये 3 पचे 15 हो गया, फिर 5 से लेके जाएंगे, 1 और 1 आ जाएगा, ये हमारा 1 और 1 आ गया। तो इसी को उतारो, अगर यही देखिए फिर से यही आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, फिर से यही लिख देंगे हम लोग, गुणे 5, फिर यही आ जाएगा हमारा 60, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 पंचे 60। देखिए एलसीएम जो आगे निकल के आ गया, इस मेथड से भी एलसीएम 60 ही आया, इससे भी 60 ही आया। इस तरह से आप अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो भी वही आएगा। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, और हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरह का, जिससे आप आगे भूले ना। तो चलिए हम लोग नंबर ले लेते हैं। चलिए हम लोग मान लीजिए ये हमारा दूसरा सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है, हम लोग ले लिए, जैसे हम लोग 9 ले लेते हैं, एक नंबर हमने 9 ले लिया, दूसरा हम 108 ले लेते हैं, और एक नंबर हम लोग चलिए और ले लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 216।
आप जैसे हमने जैसे पहले किया था, सबसे पहले 9 को लिख लेंगे, इसके फैक्टर को देखेंगे। तो ये इसका फैक्टर आप देखेंगे, 2 बार 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 ये 9 हो जाएगा। 108 का अगर फैक्टर आप देखेंगे तो इसका फैक्टर जो है हमारा, हम इधर करके भी देख सकते हैं आप, और इसका अगर फैक्टर आपको ऐसे ही देखना है तो फिर हम इसका फैक्टर कर ही लेते हैं। वैसे इसका फैक्टर रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसको करके भी देख लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। हम सबसे पहले 2 से 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10 हो गया हमारा इतना। फिर हम ये 4 बार में लेके जाएंगे, मतलब कि 54 का 2 में गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 से नहीं कटेगा। फिर हम 3 से करेंगे, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, ये 3 एकन्ने 3 हो गया, ये हमारा फैक्टर हो गया इसका। ये हमारा हो गया 108। अब 216, 216 इसका दुगना है, तो बस हमको इसी में इसको दुगना कर देना है। 108 का दुगना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा हो गया जो ये फैक्टर हो गए हैं। ये 216 का क्या है, फैक्टर है। ये 9 का फैक्टर, ये 108 का फैक्टर। अब हमने फैक्टर निकाल लिया, जैसे हमने बताया था एलसीएम हम लोग लिख लेंगे, एचसीएफ लिख लेंगे। एलसीएम हमने बताया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हमारा, आप एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा है। इसमें 2 नहीं आया है, इसमें 2 बार आया है, तो हम इसको चलिए लिख लेते हैं। ये 2 आया है, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। और 216 में हम देखेंगे कि ये 2 है जो है 3 बार आया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये 3 बार आया है, फिर 3 कितनी बार आया है, ये 3 बार ये भी आया है, इसका भी पावर 3 कर लेते हैं। तो अब आप इसमें खोजेंगे, हमने बताया था कि एलसीएम में खोजना है ज्यादा से ज्यादा किसका, ये पावर है। तो इसमें पावर 2 बार है, इसमें पावर 3 बार है, मतलब कि ये बड़ा है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर अब इसमें देखेंगे, इसमें 3 जो है 2 ही बार आया है, तो ये हटा दो। इसमें 3 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, मतलब कि हम किसी एक को उठा लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर उसको भी गुणा करके लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको करने के बाद ये जो हमारा हो गया, जब हम इसका ये जो है निकालेंगे तो ये आ जाएगा 216। और एसटीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसटीएफ निकालने के लिए हम लोग करेंगे ये 2 इसमें है ही नहीं, तो मतलब कि 2 तो होगा ही नहीं। फिर इसमें 1 बार, इसमें ये, फिर 2 बार 3 3 है, इसमें 3 बार 3 है, इसमें 3 बार 3 है, तो 1 बार इसमें 3 नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग 2 ही बार लेंगे, मतलब 3 गुणे 3, यहाँ पर 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो गया। ये एचसीएफ इसका निकल के आ जाएगा 3। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसका एचसीएफ उस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको अगर करें 9 गुणे 108 था हमारा, और ये था हमारा 200, ये क्या था 216, ये 216 था। फिर ये हम लोग कर देंगे, 2 से कटेगा तो चलिए 2 से पहले काटते हैं, ये 9 नहीं कटेगा तो उतार देंगे इसको। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 4 बार में गया। फिर इसको करेंगे, फिर 2 करने में 2, फिर 2 8 16, अगर ऐसे आप करेंगे 2 8 16, ये 18 आ गया, 18 2 36, गलत है। अगर हम 2 नंबर लेते हैं, ये 2 नंबर हम लोग लेंगे तो बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, 0। अब हमारा सही होगा, 108 2 है 216, हमने इसीलिए इस तरह के नंबर्स को लिया था। फिर हम लोग अब देखेंगे 2 से फिर से कटना, तो 2 से चलिए काट देते हैं, फिर से ये 9 उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14 हो गया। ये फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, और ये 54 हो गया। फिर उसके बाद में
अभी भी 2 से कट ही रहा है ये, तो काट लेते हैं एक बार और। फिर ये 9 उतर गया, 27 उतर गया, फिर ये 2 दूनी 4, 2 से 14। अब 2 से नहीं कट रहा है, तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 त्रिका 9, 3 9 27, ये फिर से 3 9 27 हो गया। फिर 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे। 3 करने में 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका फिर से 9 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, ये सब कट गया। आप लिख लेते हैं इसके एलसीएम को। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप देख सकते हैं ये एलसीएम जो है 2 बार 3 बार जो है 2 है, 3 बार 3 है। यहाँ भी वही था, 3 बार 2 था, 3 बार 3 था। तो अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से 216। एचसीएफ भी ऐसे ही निकल कर आ जाएगा। एचसीएफ भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम छोटा वाला ले लेंगे। ये हमने 9 ले लिया, 108 को ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं। फिर 9 करने 9, एक हमारा बच गया। 8 को उतार देंगे, 9 दूनी 18, ये 18 पूरा कट गया। अब इसके लिए हम लोग 9 को फिर से उतार लेंगे। इस 9 को, इसको नहीं हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर हमारा क्या बचा था। तो ये 9 बचा था, 9 को हम लोग फिर से उतार लेंगे। और ये 216 है, 216 को फिर से उतार लेंगे। फिर अब 9 से हम लोग 216 का भाग देंगे। फिर उसके बाद में देखते क्या आता है। तो 9 को 9 18 9 27, 27 ज्यादा हो रहा है 21 से। पहले हम 2 नंबर लेंगे, तो 9 दूनी 18 हो गया। ये यहाँ पर 3 बच गया, 6 को उतार लेंगे यहाँ का। फिर तो 36, ये आ गया हमारा 24, यहाँ पर 36, और ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका एचसीएफ जो हमारा निकल के आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो उसमें भी 9 आया था, और इसमें भी आप देख सकते हैं ये 9 फिर से आ गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।